हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू शिखा क्लासेस। इस वीडियो में हम द फेमस प्ले राइट एंड नॉवेलिस्ट हेनरी फील्डिंग की एक नॉवल पढ़ेंगे जिसका नाम है टॉम जोन्स अ फाउंडलिंग। फाउंडलिंग मीन्स कोई एक ऐसा बच्चा जिसके माँ बाप ने उसे छोड़ दिया है, उसका केयर किसी और इंसान ने लिया है। सो ऑफ कोर्स इस स्टोरी का, इस नॉवल का प्रोटोगोनिस्ट है टॉम जोन्स, जिसके साथ बिल्कुल ऐसा ही होता है। उसे पालने वाले का नाम है स्क्वायर ऑलवर्दी। वो एक विडोअर रहते हैं, एक विदुर रहते हैं, मीन्स उनकी वाइफ मर चुकी हैं। ये नॉवल कॉमिक रोमांस है, या यूँ कहा जाए तो ये एक रोमांटिक कॉमेडी है। रोमांटिक और कॉमेडी दोनों वर्ड से आप लोग फेमिलियर तो होंगे ही। कॉमेडी वर्ड का मतलब होता है कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसा सीन, कोई ऐसा कैरेक्टर जिसे देखकर, जिसे सुनकर आपको हंसी आए। तो ऑफ कोर्स कॉमेडी जिन वर्क्स ऑफ लिटरेचर को बोला जाता है उसमें लाफ्टर के सीन्स, स्टोरीज, इंसिडेंट्स, इवेंट्स होते हैं। और रोमांटिक वर्ड मीन्स एक लव अफेयर, एक लव स्टोरी। तो रोमांटिक कॉमेडी वैसा वर्क हुआ जिसमें फुल ऑफ लाफ्टर हो पर एक रोमांटिक लव स्टोरी हो। और अगर एक रोमांटिक स्टोरी है, एक रोमांटिक नॉवेल है, उसमें लव का एंगल है, तो और भी चीज़ें अपने आप आ जाती हैं, जैसे डिज़ायर, जेलसी, बिट्रेयल, हार्ट एक मतलब दिल का टूटना, दिल की दर्द। इस नॉवेल में भी बिल्कुल ऐसा ही है। में सोफिया वेस्टर्न और टॉम जोन्स की लव स्टोरी दिखाई गई है। और जैसे हर लव स्टोरी में एक या एक से ज़्यादा विलन्स होते हैं, इस लव स्टोरी में भी हैं। सबसे पहला विलन खुद टॉम जोन्स है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं, जैसे वो एक वुमनाइजर है। एंड द फैक्ट दैट टॉम जोन्स इज़ बेसिकली द इलेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ समवन। ये भी नहीं पता कि उसके माता पिता कौन है, उसकी फैमिली ओरिजिन क्या है। जैसा कि मैंने बताया ये नॉवल कॉमेडी जेनर को बिलोंग करता है, तो लास्ट में हीरो हीरोइन तो मिल ही जाएंगे, लेकिन बिफोर दे मीट दे हैव टू गो थ्रू द रोलर कोस्टर राइड। दिस नॉवल वॉज पब्लिश्ड ऑन 28 Feb 1749। 18th सेंचुरी में पब्लिश किया गया ये नॉवल 18th सेंचुरी की सोसाइटी को बहुत अच्छी तरह से डिपिक्ट करता है। ये पूरा नॉवल 18 बुक्स में कंप्लीट होता है। कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि एक बहुत बड़े लैंड ओनर है जिनका दिल भी बहुत अच्छा है, बहुत काइंड हार्टेड पर्सन है, स्क्वायर ऑलवर्दी, जिनके स्टेट का नाम है पैराडाइज हॉल और वो साउथ वेस्टर्न इंग्लैंड में सिचुएटेड है। वो अपनी अनमैरिड सिस्टर ब्रिगेट ऑलवर्दी के साथ रहते हैं। बेसिकली स्क्वायर ऑलवर्दी खुद चाइल्डलेस है, उनके कोई बच्चे नहीं हैं। एक दिन जब स्क्वायर ऑलवर्दी इंग्लैंड से अपने घर वापस लौट कर आते हैं, वो देखते कि उनके बेड पे एक छोटा सा बच्चा सोया हुआ है। पता लगाने से पता चलता है कि जेनी जॉन्स नाम की कोई एक महिला है जिनका ये बच्चा है। वो उसको बुलवाते हैं और उससे पूछते हैं क्या ये बात सही है। वो इस बात को एक्सेप्ट ज़रूर करती है कि ये उसी का बच्चा है, लेकिन वो उस बच्चे के पिता का नाम बताने से इनकार कर देती है। स्क्वायर ऑलवर्दी ये डिसाइड करते हैं कि उस बच्चे का आज से वही ख्याल रखेंगे, वही उसको अपने बेटे की तरह रेज करेंगे। जेनी जॉन्स को वो कुछ पैसे दे करके वहाँ से बहुत दूर चले जाने के लिए कह देते हैं। उसी बच्चे का नाम रखाता है टॉम जोन्स। स्क्वायर ऑलवर्दी की बहन ब्रिगेट ऑलवर्दी बहुत ही अट्रैक्टिव है एंड अनमैरिड है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि वो बहुत अमीर है। जो भी उनसे शादी करता है उन्हीं के और उनके बच्चों के सारे पैसे, पूरा स्टेट उन्हीं का होगा, क्योंकि स्क्वायर ऑलवर्दी के तो बच्चे हैं नहीं। और इसीलिए गोल्ड डिगर्स के लिए वो एक सोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि उनसे लोग शादी करना चाहेंगे जिन्हें पैसे का लालच है। और इसी तरह का एक इंसान है कैप्टन ब्लिफिल। वो उतना देखने में हैंडसम नहीं है, स्मार्ट नहीं है, पर फिर भी वो ब्रिगेट ऑलवर्दी को अट्रैक्ट कर लेता है, सिड्यूस कर लेता है और उन दोनों की शादी हो जाती है। कैप्टन ब्लिफिल को टॉम जोन्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो चाहता है किसी भी तरह से ऑलवर्दी, मिस्टर ऑलवर्दी उसे घर से निकाल दे, ताकि जो भी प्रॉपर्टी है वो सब सिर्फ उसी के बच्चे की हो जाए। इनफैक्ट वो पूरी कोशिश में लगा होता है। वो स्क्वायर ऑलवर्दी को जाके बोलता है कि वो जो स्कूल टीचर है ना, मिस्टर पैट्रिक, वही इसका फादर है, मैंने सुना है। पर स्क्वायर ऑलवर्दी इन बातों पर उतना ध्यान नहीं देता। इससे पहले कि कैप्टन ब्लिफिल कुछ और प्लानिंग कर सकते, कुछ और षड्यंत्र रच सकते, उनकी एपोप्लेक्सी के कारण मृत्यु हो जाती है, मतलब उन्हें स्ट्रोक अटैक आ जाता है और वो मर जाते हैं। लेकिन कैप्टन ब्लिफिल के मरने से पहले उनका एक बेटा जन्म ले चुका होता है जिसका नाम होता है मास्टर ब्लिफिल। इसके बाद स्टोरी में 12 ईयर्स का लीप लिया जाता है। ब्लिफिल और टॉम जोन्स दोनों टीनेजर्स हैं।
टॉम जोन्स थोड़ा मिस्chievous है पर काइंड हार्टेड पर्सन है। वो थोड़े बहुत गड़बड़ काम करता है, जैसे घर से एप्पल्स चुरा लेता है, लेकिन उन एप्पल्स को वो ले जाके ब्लैक जॉर्ज, मिस्टर स्क्वायर ऑलवर्दी का एक सर्वेंट रहता है, उसको जाकर के वो उन एप्पल्स को दे देता है। सो बेसिकली ही इज़ अ काइंड हार्टेड पर्सन, पर ऑफ कोर्स वो झूठ बोलता है, वो एक वुमनाइजर है, वो ड्रिंक भी करता है, ये सब कुछ बुरी आदतें हैं उसके अंदर। पर टॉम जोन्स वो थोड़ा भी प्रिटेंड नहीं करता, वो किसी के साथ गेम्स नहीं खेलता। पर वहीं ब्लिफिल है, उसे लोगों के गुड बुक्स में आना पसंद है और लोगों के गुड बुक्स में आने के लिए वो कुछ भी गलत कर सकता है। थॉकम और मिस्टर स्क्वायर दो ट्यूटर्स हायर्ड होते हैं इन दोनों बच्चों को पढ़ाने के लिए। ये दोनों ट्यूटर्स टॉम जोन्स के बिल्कुल अगेंस्ट होते हैं, क्योंकि टॉम जोन्स बहुत ज़्यादा बन ठन के आंसर्स नहीं देता है, वो बहुत पढ़ाई नहीं करता। पर ब्लिफिल अपने टीचर्स के सामने बहुत ही अच्छा बच्चा बना रहता है। हालांकि वो अच्छा इंसान नहीं है, ना दिल से ना अपने कैरेक्टर्स से, पर वो लोगों के सामने बहुत प्रिटेंड करता है और इसीलिए उसके जो ट्यूटर्स हैं वो दोनों ब्लिफिल को पसंद करते हैं। स्क्वायर ऑलवर्दी के घर के बगल में एक बहुत बड़े लैंड ओनर मिस्टर वेस्टन का घर है। उनकी बेटी है सोफिया वेस्टन, जो कि टॉम जोन्स से प्यार करती है, उसे पसंद करती है। पर टॉम के साथ एक प्रॉब्लम है कि वो मॉली सीग्रिम के साथ एक अफेयर में है। मॉली सीग्रिम ब्लैक जॉर्ज की बेटी है। मॉली सीग्रिम के साथ चूंकि टॉम एक रिलेशन में है तो उसे लगता है कि शायद वो उसी से प्यार करता है। इनफैक्ट मॉली सीग्रिम जब प्रेग्नेंट होती है तो टॉम को ऐसा लगता है कि ये उसी का बच्चा है और इसलिए मिस्टर ऑलवर्दी जब उसे जेल भेज रहे होते हैं तो वो आके उसे बचाता है और बोलता है कि मॉली सीग्रिम के पेट में मेरा ही बच्चा है। लेकिन बाद में चल के उसे पता चलता है टॉम को कि मॉली सीग्रिम प्रोमिस्कुअस है, शी हैज़ रिलेशनशिप्स विद अ लॉट ऑफ पीपल, और तब जाकर के वो अपने पॉइंट को क्लियर करता है। वो मॉली सीग्रिम के पकड़ से बाहर निकलता है और सोफिया के सामने जाकर के अपने लव को कन्फेस कर देता है। सो गाइज, आपको लगेगा ये हैप्पी एंडिंग है, बट नहीं, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक्चुअली स्टोरी में ट्विस्ट एंड टर्न्स यहीं से शुरू होगा। अब कुछ दिनों बाद मिस्टर स्क्वायर ऑलवर्दी की तबीयत अचानक से बहुत ख़राब हो जाती है। ऐसा लगता है कि शायद अब वो नहीं बचेंगे। तभी वो अपने लॉयर को बुलाते हैं और अपना विल पढ़कर सबको सुनाते हैं। उस विल के हिसाब से उनके मरने के बाद प्रॉपर्टी का ज़्यादा हिस्सा मास्टर ब्लिफिल के नाम पर, ब्रिगेट का बेटा जो है उसके नाम पर, और प्रॉपर्टी का बहुत थोड़ा हिस्सा वो टॉम जोन्स के नाम कर देते हैं। टॉम जोन्स को लेकिन इस बात की ज़्यादा चिंता है कि मिस्टर ऑलवर्दी की हालत इतनी ख़राब हो जा रही है, उसे बहुत बुरा लगता है और इसलिए ज़्यादातर समय वो मिस्टर ऑलवर्दी के साइड पे ही रहता है। बट अचानक से कुछ ऐसा होता है कि मिस्टर ऑलवर्दी ठीक होने लगते हैं और वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। इस खुशी में एक पार्टी होती है और उसमें वो बहुत ज़्यादा अल्कोहल पी लेता है और उस नशे की हालत में मास्टर ब्लिफिल से टॉम जोन्स का झगड़ा हो जाता है और इस झगड़े के बीच ब्लिफिल उसे एक इल्लीगल चाइल्ड बोल देता है, जिस बात पर उसे और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। लास्टली इन सब फाइट वगैरह के बाद अंत यही होता है कि वो वापस से मॉली सीग्रिम के साथ उसने वो रात बिता देता है। हालांकि वो सोफिया से प्यार करता है, बट ये चीज़ ये प्रूव करता है दैट टॉम जोन्स हैज़ एक्चुअली बिकम अ वुमनाइजर। और इन सब के बीच अचानक से स्क्वायर ऑलवर्दी की बहन ब्रिजिट की डेथ हो जाती है और मरने से पहले वो एक लेटर अपने भाई स्क्वायर ऑलवर्दी के लिए भेजती हैं, पर बीच में ही उस लेटर को मास्टर ब्लिफिल अपने कब्जे में कर लेता है। इसके बाद मिस्टर स्क्वायर वेस्टर्न की बहन यानी वेस्टर्न, जो कि सोफिया की बुआ होगी, उन्हें ऐसा लगता है कि सोफिया को किसी से प्यार है, बट द प्रॉब्लम इज़ कि उन्हें कन्फ्यूजन हो जाता है कि सोफिया मास्टर ब्लिफिल से प्यार करती है और ये बात जाकर के वो अपने भाई स्क्वायर वेस्टर्न को बता देती है। मिस्टर वेस्टर्न ये जान करके बहुत खुश होता है क्योंकि दो रीज़न है जो उस ज़माने में सबसे इम्पॉर्टेंट था कि अगर एक आप हाई क्लास के आदमी हैं, एक हाई सोशल स्टेटस के आदमी, लैंड ओनर फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो आपकी शादी भी एक वैसे ही घर में होनी चाहिए। मिस्टर वेस्टर्न को कोई प्रॉब्लम नहीं है इस रिलेशन से, क्योंकि मास्टर ब्लिफिल अमीर है, ख़ानदानी है, कि पैराडाइज हॉल सब उसी का तो है। दूसरी उसकी खुशी की यह वजह होती है कि अगर ब्लिफिल की शादी सोफिया वेस्टर्न से हो जाती है, यानी उसकी बेटी से हो जाती है, तो उसकी जो आँखों का तारा है, जिस बेटी से वो बहुत प्यार करता है, वो ज़्यादा दूर नहीं जाएगी, वो बगल के ही घर में तो रहेगी। लेकिन बाद में चल कर के मिसेस वेस्टर्न को यह पता चलता है कि नहीं, उनकी भतीजी यानी सोफिया ब्लिफिल से नहीं टॉम जोन्स से प्यार करती है
और जब ये बात जाकर के वो अपने भाई मिस्टर वेस्टर्न को बताती है तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है और वो रिश्ते के लिए कभी नहीं मानता कि टॉम जोन्स एक अच्छे घर का नहीं है। इनफैक्ट पता भी नहीं है कि वो किस घर का है, उसकी ओरिजिन क्या है, और इस वजह से वो इस शादी के लिए बिल्कुल मना कर देता है। वो बहुत गुस्सा हो जाता है और स्क्वायर ऑलवर्दी से मिलने उसके घर जाता है। जब मिस्टर ऑलवर्दी को सारी बातें पता चलती है तो उसे टॉम के लिए बहुत बुरा लगता है। इसी बीच मास्टर ब्लिफिल आ जाता है और टॉम के पर्सनल लाइफ के बारे में वो सब कुछ मिस्टर ऑलवर्दी को बता देता है। वो ये सब बता देता है कि किस तरह से वो अलग अलग महिलाओं के साथ, वुमेन के साथ रिलेशन में रहता है, कि वो वुमेनाइजर है, वो ड्रंकर है। और वो ये भी बता देता है कि जब उनके ट्यूटर्स थ्वाकम और स्क्वायर टॉम जोन्स को सही रास्ते में लाने की कोशिश करते हैं तो टॉम गुस्सा हो जाता है और ब्लिफिल को पीटने लगता है, झगड़ा करने लगता है, मारने लगता है। जब स्क्वायर ऑलवर्दी टॉम को बुला करके उससे सारी बात जानने की कोशिश करते हैं तो जैसा हम जानते हैं कि टॉम कभी भी प्रिटेंड नहीं करता, तो जैसी भी जो भी बात रहती है टॉम सब कुछ सच सच बता देता है। और तब फिर मिस्टर स्क्वायर ऑलवर्दी के पास कोई रास्ता नहीं बचता, वो टॉम को घर से निकाल देते हैं। हालांकि टॉम जोन्स सोफिया को इस हालत में छोड़कर जाना तो नहीं चाहता, पर उसे भी अपनी इज्जत प्यारी है और इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सोफिया ब्लिफिल से शादी करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है और इसलिए जब उसके फादर मिस्टर वेस्टर्न उस पर प्रेशर डालते हैं, उसको प्रेशराइज करते हैं, तो वो डिसाइड करती है कि ब्लिफिल से शादी करने से अच्छा है कि वो घर से भाग जाए। इधर ब्लिफिल जब सुनता है कि उसके लिए सोफिया का रिश्ता आया है तो उसे अच्छा लगता है, क्योंकि सोफिया ऑफ कोर्स एक अमीर घर की लड़की है तो सारी प्रॉपर्टी उसी की होगी। बाद में चल करके ये ग्रीड एक लस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब लालच तो उसे है ही, पर उसके साथ साथ उसे एक फिजिकल अट्रैक्शन फील होता है सोफिया के प्रति। लेकिन सोफिया ब्लिफिल में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होती और इसलिए एक दिन मौका देखकर वो अपनी मेड सर्वेंट मिसेस ऑनर के साथ घर छोड़कर चली जाती है। जब टॉम मिस्टर ऑलवर्दी के घर से निकाल दिया जाता है उसके बाद उसे मिस्टर पैट्रिक मिलते हैं। मिस्टर पैट्रिक वही स्कूल टीचर है जिनके बारे में हल्ला था कि वो टॉम जोन्स के पिता हैं, लेकिन मिस्टर पैट्रिक ये बात क्लियर करते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है। अभी मिसेस वॉटर्स को टॉम मर्डरर्स के चंगुल में से बचा करके निकाल लेता है एंड दे एंड अप स्लीपिंग टुगेदर इन अ लोकल इन। और जब वो एक बेड शेयर कर रहे हैं उसी वक्त एक नया कैरेक्टर घुस जाता है, मिस्टर फिट्जपैट्रिक, जो अपनी वाइफ यानी मिसेस फिट्जपैट्रिक को खोज रहा होता है। और जब वो उस रूम में एंटर करता है और मिसेस वॉटर्स को टॉम जोन्स के साथ देखता है तो वो कहता नहीं ये तो मेरी वाइफ नहीं है। और बाद में जाके टॉम को अगले दिन पता चलता है कि वहाँ पे कोई लड़की आई थी जो टॉम के बारे में पूछ रही थी और मिस्टर पैट्रिक को सारी बात बता देते हैं कि टॉम जोन्स अभी मिसेस वॉटर के साथ इंगेज्ड है। टॉम जोन्स को ये बात जानकर बहुत तकलीफ होती है क्योंकि वो समझ जाता है कि अब सोफिया ये जान गई होगी कि टॉम जोन्स लॉयल बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद सोफिया लंदन चली जाती है अपने रिलेटिव लेडी बेलस्टन के घर पे रहने के लिए। कुछ समय बाद मिस्टर पैट्रिक और टॉम भी लंदन पहुंचते हैं। वहां जाने के बाद लेडी बेलस्टन के साथ टॉम का एक बहुत ही सीरियस अफेयर एस्टैब्लिश हो जाता है। लेडी बेलस्टन टॉम को फाइनेंशियली भी सपोर्ट करती है। हालांकि अभी तक ये नहीं पता है कि सोफिया भी लेडी बेलस्टन के ही घर पर रुकी है। फाइनली बुक 13 में टॉम और सोफिया एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को देखते हैं और तब टॉम अपने घुटनों पे जाकर के भीख मांगता है कि मुझे माफ़ कर दो सोफिया। एंड सोफिया बीइंग अ काइंड हार्टेड गर्ल वो उसको तुरंत माफ़ कर देती है और दोनों फिर से एक रिलेशन में रहने लगते हैं। बट लेडी बेलस्टन को टॉम बहुत पसंद था, वो उसको अपने लवर बॉय की तरह रखना चाहती थी। और हालांकि वो दोनों को ऐसा दिखा रही है कि वो सपोर्ट कर रही है, पर कहीं ना कहीं वो बहुत जेलस है और वो चाहती है कि सोफिया और टॉम ये दोनों लव बर्ड्स को वो अलग कर दे। और इसलिए वो एक बहुत ही कनिंग सा प्लान बनाती है। यहीं पे एंट्री होती है लॉर्ड फेलमर की। वो जानती है कि लॉर्ड फेलमर सोफिया को पसंद करता है और इस वजह से वो उसको बोलती है कि ऐसा करते हैं दोनों लव बर्ड्स को अलग कर देते हैं। सोफिया तुम्हें तभी मिल सकती है, सोफिया तुम्हारे साथ शादी तभी करेगी अगर तुम उसका रेप कर लो, तो उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तो ये सब कुछ प्लान करके लेडी बेलस्टन सोफिया और फेलमर को एक रूम में बंद कर देती है। और इससे पहले कि लॉर्ड फेलमर कुछ कर पाते सोफिया के साथ, अचानक से वहाँ पर स्क्वायर वेस्टर्न
यानी कि सोफिया के फादर पहुंच जाते हैं, वो अपनी बेटी को बचा लेते हैं, बचाकर अपने साथ ले आते हैं और उसे फिर से फोर्स करते हैं कि वो मास्टर ब्लिफिल के साथ शादी कर ले। स्क्वायर वेस्टर्न, मिसेस वेस्टर्न यानी स्क्वायर वेस्टर्न की बहन, स्क्वायर ऑलवर्दी और ब्लिफिल, ये चारों लोग लंदन में हैं। और जैसा मैंने अभी बताया कि मिस्टर वेस्टर्न फोर्स करते सोफिया को कि वो ब्लिफिल से शादी कर ले। इसी बीच लेडी बैलिस्टन मिसेस वेस्टर्न को कन्विंस करती है कि नहीं, लॉर्ड फेलमर का रिश्ता ब्लिफिल के रिश्ते से भी ज़्यादा अच्छा है और इसलिए लॉर्ड फेलमर एक बेटर सूटर हैं। और तब मिस्टर वेस्टर्न बोलती है कि नहीं, सोफिया की शादी हम लॉर्ड फेलमर से करा देंगे। और इन सब के बीच लेडी बैलिस्टन और लॉर्ड फेलमर एक प्लानिंग करते हैं कि टॉम जोन्स को बंद करके, किडनैप करके एक बोट में डाल दिया जाए और उसे कहीं दूर शहर से बाहर भेज दिया जाए। टॉम फिर से मिस्टर फिट्जपैट्रिक से टकरा जाता है। ये वही मिस्टर फिट्जपैट्रिक है जो उस दिन लोकल इन में अपनी वाइफ को ढूंढते ढूंढते आया था। मिस्टर फिट्जपैट्रिक को ऐसा लगता है कि टॉम का मिसेस फिट्जपैट्रिक के साथ कोई रिलेशन है। मिसेस फिट्जपैट्रिक का नाम हैरियट है, जो कि एक्चुअली सोफिया की कज़न है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं रहती है, पर इस कंफ्यूजन की वजह से मिस्टर फिट्जपैट्रिक टॉम पे अटैक करते हैं। टॉम खुद को बचाने के दौरान गलती से मिस्टर फिट्जपैट्रिक को अटैक कर देता है और ये सब कुछ जो फेलमर के गुंडे हैं वो देख लेते हैं और वो कोर्ट में जाकर ये गवाही दे देते हैं टॉम ने ही मिस्टर फिट्जपैट्रिक का मर्डर किया है। टॉम को सज़ा हो जाती है, वो जेल में रहता है और तभी मिसेस वॉटर्स उससे मिलने आती हैं। मिसेस वॉटर्स ये बताती हैं कि मिसेस फिट्जपैट्रिक सामने आ गई हैं और मिस्टर फिट्जपैट्रिक भी मरे नहीं हैं, वो धीरे धीरे अब रिकवर कर रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। और मिसेस वॉटर्स ये भी बताती हैं टॉम को कि मिस्टर फिट्जपैट्रिक सबके सामने ये भी कहने को तैयार हैं कि उन्होंने टॉम पे पहले अटैक किया था, ना कि टॉम ने उनको मर्डर करने की कोई कोशिश की थी। मिस्टर पैट्रिस भी टॉम से मिलने जेल आता है और वहाँ पे वो मिसेस वॉटर्स को देख लेता है और तभी वो पहचान जाता है कि तो वही लेडी है जेनी जॉन्स जिसे लोग टॉम की माँ मानते थे। और ये बात वो जाकर के टॉम जोन्स से कहता है। तभी टॉम को लगता है कि उसने कितना बड़ा पाप किया। उसने अपनी ही माँ के साथ एक फिजिकल रिलेशन उसने इस्टेब्लिश किया। गिल्टी फील करता है कि अब इतना बड़ा पाप करके वो सोफिया से नज़रें कैसे मिलाएगा। मिस्टर पैट्रिक जाकर के स्क्वायर ऑलवर्दी से मिलता है और उसको सारी बात बताता है कि टॉम जोन्स ने मिस्टर फिट्जपैट्रिक का मर्डर नहीं किया है, लेकिन हाँ, टॉम से एक गलती हुई है कि वो जेनी जॉन्स यानी कि अपनी एलिज्ड माँ के साथ उसने एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया है। लेकिन तभी वहाँ मिसेस वॉटर्स आ जाती हैं और वो सारी बात सच सच बताती हैं। तब जाके पहली बार पता चलता है कि एक्चुअली जेनी जॉन्स टॉम जोन्स की माँ नहीं थी, उसकी माँ ब्रिजिट ऑलवर्दी। मिसेस वॉटर्स ये भी बताती हैं कि मरते वक्त ब्रिजिट ने आपके नाम पर वो लेटर लिखा था जिसमें ये लिखा था कि टॉम जोन्स उन्हीं का बेटा है। जब ब्रिजिट ऑलवर्दी ने ये देखा कि बिना सच्चाई जाने, बिना ये जाने कि टॉम स्क्वायर ऑलवर्दी से रिलेटेड है, मिस्टर ऑलवर्दी उसको अपने बच्चे की तरह पालने के लिए तैयार है, तो उसने सोचा कि सच बोलने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन आज मरते वक्त वो उस लेटर में सब कुछ लिखकर मिस्टर ऑलवर्दी को बताना चाहती थी, पर बीच में ब्लिफिल ने उस लेटर को हटा दिया। आगे स्क्वायर ऑलवर्दी को यह भी पता चलता है कि ब्लिफिल जानबूझ के ये सारे काम कर रहा है ताकि उसे अपनी प्रॉपर्टी टॉम जोन्स के साथ बांटनी न पड़े। ये सब जानने के बाद स्क्वायर ऑलवर्दी ब्लिफिल को अपने जायदाद से बेदखल कर देता है, उसे निकाल देता, उसे संपत्ति का कोई हिस्सा नहीं देता और सारी संपत्ति टॉम जोन्स के नाम कर देता है। अब मिस्टर वेस्टर्न को अपनी बेटी सोफिया का और टॉम जोन्स के रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि टॉम जोन्स के पास अब प्रॉपर्टी भी है, वो पैसे वाला हो गया है। एंड सेकेंड चीज़ कि वो मिस्टर ऑलवर्दी से ब्लड वाइज रिलेटेड है, ब्लड रिलेशन है दोनों में, यानी कि अब वो खानदानी भी है। टॉम जेल से निकल जाता है और वो जाकर के सोफिया से माफ़ी मांगता है। सोफिया उन्हें माफ़ कर देती है और टॉम और सोफिया की फाइनली शादी हो जाती है, हैप्पी एंडिंग। और उनके 2 बच्चे होते हैं। They lived happily ever after, showing their love and generosity to all the people around. So guys, hope आपको ये स्टोरी समझ आ गई हो। And still if you have any confusions, feel free to mention it in the comment box below, या फिर आप मुझे मेरे Facebook पेज पर मैसेज कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। See you in the next video with a new topic. Till then, keep smiling, have wonderful days. And if you like the video, do hit the like button,
शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बगल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।